अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि खैरियत के साथ होंगे। रब को राजी करने के लिए सिर्फ अल्लाह अल्लाह कह लेना ये काफ़ी नहीं होता। सिर्फ नमाजें पढ़ लेना ही ये काफ़ी नहीं होता है। घर बार को छोड़कर रेगिस्तान मैदान में चला जाना ही ये काफ़ी नहीं होता है। दुनिया से संपर्क तोड़कर अल्लाह से लौ लगा लेना और संपर्क जोड़ लेना, ये ताल्लुक जोड़ लेना, इतना ही काफ़ी नहीं होता है। आइए मैं एक वाक़या बताता हूँ। मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाते हैं कि एक शख्स अल्लाह की इबादत करने लगे, यानी अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में इतना मशगूल हो गया कि वो दुनिया से ताल्लुक तोड़ लिया, यानी लोगों से ताल्लुक तोड़ लिया, अपने रिश्तेदारों से ताल्लुक तोड़ लिया, यानी सबसे रिश्ता तोड़कर ताल्लुक तोड़कर वो अल्लाह तबारक व तआला को राजी करने में, अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मशगूल हो गया। अब इतना कंगाल हो गया कि खाने के लिए खाना नहीं बचा। अब नौबत ये आ गई कि घर भी बेचना पड़ा, घर भी बेच लिया, बिल्कुल कंगाल हो गया। क्योंकि वो दिन भर अल्लाह की इबादत किया करता था, नमाजें पढ़ा करता था, कमाता तो है नहीं, सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहा करता था, रब की इबादत में मशगूल रहा करता था। अब नौबत ये आई कि घर में अब खाना नहीं है, अब घर भी बिक गया, सब चीज बेच लिया। अब वो कंगाल हो गया, फटीचर हो गया। अब सबसे ताल्लुक तोड़कर अब वो सोचने लगा कि अब सिवाय मौत के अब मेरा कोई सहारा नहीं है। अब मौत की तलाश में और अल्लाह तबारक व तआला की तलाश में वो एक गली से दूसरे गली, दूसरे गली से तीसरे गली घूमता रहा, फिरता रहा कि अब मौत आ जाएगी, अब मौत आ जाएगी, अब मैं मौत मुझे गले लगा लेगी। लेकिन एक दिन बैठा हुआ था मायूसी की हालत में, तो देखता क्या है कि घोड़े का काफिला चला जा रहा है उसके नजरों के सामने से। उस घोड़े के पीठ पर जो सीट थी सोने चांदी से बनी हुई, और जो घोड़े को लिबास पहनाया गया था वो सोने का लिबास था, और जो उस घोड़े के ऊपर सवार था उसके सर पर सोने की टोपी थी। अभी इंसान बड़ा हैरान हुआ कि आखिरकार ये इतना शहजादा लग रहा है, बादशाह लग रहा है, ये सोने की टोपी, वो सोने का घोड़े के ऊपर सीट और सोने का कपड़ा। आखिरकार लोगों से पता किया कि आखिरकार आप बताएं कि ये कौन लोग है, ये शहजादा लग रहा है, ये कोई बादशाह लग रहा है। तो लोगों ने कहा कि ये बादशाह नहीं है, ये बादशाह का गुलाम है, कि फला गांव में बादशाह रहते हैं, उसी बादशाह के पास ये गुलाम लोग जा रहे हैं बादशाह के दरबार में। अब ये आदमी सर पकड़ कर बैठ गया और रब की तरफ यानी आसमान की तरफ सर उठाकर देखना शुरू कर दिया और कहने लगा, ए मालिक, ए बादशाह, तू ये बादशाह से कुछ सीख ले कि गुलामों की खातिरदारी कैसे की जाती है, गुलामों के ऊपर मेहरबानी कैसे की जाती है, गुलामों को नवाजा कैसे जाता है। ये कहकर वो इंसान वहां से चला गया। लेकिन कुछ दिनों के बाद एक बुजुर्ग उस आदमी, यानी जो आदमी अल्लाह की इबादत में इतना मशगूल था कि घर बार सब बेच लिया था, उस आदमी के बाजू को पकड़ा और एक मैदान की तरफ ले गया। अब वो आदमी को दिखाना शुरू किया कि किसी के सर कटे हुए हैं, किसी के बाजू कटे हुए हैं, किसी के पांव कटे हुए हैं, किसी की गर्दन जो तन से जुदा है, किसी घोड़े के पांव कटे हुए हैं, किसी घोड़े के वो गर्दन कटे हुए हैं, किसी इंसान का हाथ कटा हुआ है, कोई जख्मी घोड़े को लेकर वहां से बचाने की कोशिश में लगा हुआ है, किसी के सर से खून टपक रहा है। अब ये देखकर हैरान हो जाता है। तो वो बुजुर्ग जो इसके हाथ को पकड़ के ले जाता है, वो कहते हैं कि ये लोग उसी बादशाह के गुलाम हैं जो उस दिन सोने के ताज पहने हुए थे, टोपी पहने हुए थे, और सोने के जिस घोड़े पर सोने के कपड़े थे, सीट थे, उसी पर ये बैठकर सवारी किया करते थे। आज ये लोग जंग से वापस आ रहे हैं, किसी कोई शहीद हो गया है, किसी का गर्दन उड़ा हुआ है, किसी का पांव कटा हुआ है। मुझे ख्वाब में सिर्फ बताया गया है इस जगह के बारे में, इस वाक़े के बारे में, और मुझे ख्वाब में यह भी बताया गया है कि इस आदमी को कहो कि ये गुलाम अपने बादशाह के लिए कुर्बानी देते हैं, कि सीखे इस गुलाम से कि अपने बादशाह के लिए कुर्बानी कैसे देते हैं। जी हाँ, हमें और आपको तो कुर्बानी देना ही नहीं आता है, चाहे वो दीन के लिए, चाहे वो दुनिया के लिए, चाहे वो रिश्तेदार के लिए। सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता है। जिस दिन हम लोग कुर्बानी देना सीख लेंगे ना,
अपने रिश्तेदार के लिए, दुनिया के लिए और अल्लाह तबारक व तआला के लिए, उस दिन ये दुनिया की तख्त व ताज बादशाहत हमारे कदमों में होगी और अल्लाह तबारक व तआला इतना नवाजेगा कि हम लोग सोच भी नहीं सकते हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमसे राजी नहीं होता है। खाक राजी होगा? सिर्फ नमाज पढ़ लेंगे, सर सजदे में हो, दिल में रियाकारी हो, दगाबाजी हो, भला ऐसे सजदों से कैसे खुदा राजी हो? तो इंसान को अपना मन साफ रखना चाहिए। तन साफ करने से कोई फायदा नहीं है, दिल भी साफ करना पड़ेगा। इसी तरह हम राजनीतिक और पॉलिटिक्स पार्टियों से कहना चाहते हैं जो ये कहते हैं कि हमें कामयाबी हासिल नहीं होती है, हमें फतह नहीं मिलता है, तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ अब संघर्ष तो कीजिए, कोशिश तो कीजिए। अब एक कोठरी में बैठकर आप ये सोचेंगे कि हमें तख्त व ताज मिल जाए, हमें बादशाहत मिल जाए, तो हरगिज़ नहीं मिलने वाली है। इसलिए अब कोशिश करते रहे। मन जद्दा फवजदा, जिसने कोशिश की उसने पा लिया। इसलिए कोशिश करते रहें। सिर्फ अल्लाह अल्लाह कहने से अल्लाह नहीं मिलता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि मैं जो कहना चाह रहा था वो आप लोग समझ गए होंगे। अगर बात समझ में आ गई हो तो इसको आगे भी शेयर करें। रोज अच्छी बातें, इस्लामी बातें सुनना चाहते हैं तो फिर मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बस आज के लिए इतना ही। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।